ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी का स्पेशल एडिशन वाराणसी से लाइव। और हम चर्चा कर रहे थे आज कि किस तरह से ओबीसी वोटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर एक जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में जो जीतेगा वही सिकंदर भी बनेगा उत्तर प्रदेश की सियासत का, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ बयान इस पूरे मसले पर दिए हैं, यह भी सुनना जरूरी है। सुनिए। के गठबंधन में ये लोग पिछले चुनाव में लोकसभा में थे, वो लोग उनसे नाराज हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने उनके समाज को धोखा दिया है और नेताओं पे अपने समाज का दबाव है कि वो या तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराएं या इस गठबंधन को छोड़ दें। भाजपा इस दुविधा में है कि जो उसका मूल स्वभाव और चरित्र है, दलित, पिछड़ा, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक विरोधी, उस पर कायम रहे। ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने लाठी लेकर के सॉल्व कराया भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़ों का विरोध किया है। वरना 2007 से जो हम लोगों ने नीट के एग्ज़ाम में जो डॉक्टरी के एग्ज़ाम थे, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम थे, जिसमें हमने पिछड़ों का आरक्षण दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म क्यों किया? 4 साल में जो बच्चे नहीं पिछड़े हो पाए हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, यहां आपसे ये जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी या पूरा जो विरोधी पार्टी है आपकी, उनका ये कहना है कि साहब जब जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तब आपको नारा याद आ जाता है कि पिछड़ा पावे 100 में 60, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं। क्या कहना है इस पर आपका? जी गांधी साहब, आपकी आवाज हम साफ तौर पर अभी नहीं सुन पा रहे। आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन तब तक राघवेंद्र जी के पास चलता। राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात दोबारा से कर रही है, सपा के इस नारे पर ओबीसी समाज भरोसा करेगा, क्या कहना आपका? ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो पिछड़ा अगड़ा एससी बीसी की बात कर रही है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की बात करती है। उसने कभी भी पिछड़ा अगड़े की बात ही नहीं किया है। आपने देखा होगा कि अखिलेश जी के बयान या मुलायम सिंह यादव जी के बयान या मंदिर पर इनका क्या दृष्टिकोण था। कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो कितना सत्य था कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो या मथुरा, कभी इन लोगों ने इन मंदिरों में जाने का काम नहीं किया। आज इस प्रदेश में, इस देश में एक सबसे बड़ा परिवर्तन नहीं बल्कि आप कह सकते हैं महापरिवर्तन, कि आज यह लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी तो हिंदू हैं, हमारे भी तो भगवान राम थे, हमारे भी भगवान तो कृष्ण थे, हमारे भगवान भी शंकर हैं। ये महापरिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक है राघवेंद्र जी, आपको रोकूंगा जल्दी से। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका फाइनल कमेंट एक संक्षेप में। सब जो मैंने सवाल आपसे पूछा था उसी का जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनावों में जो है पिछड़ों की याद आती है। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है को यानी समाज के हर वर्ग को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो हमारी जॉब्स हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, कहीं पर भी। लेकिन गांधी साहब, माफी के साथ मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि आपकी आवाज साफ तौर पर हम नहीं सुन पा रहे। शायद कोई तकनीकी खामी होगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात देश में रहकर तालिबान का समर्थन कर